कल डीएनए में हमने आपसे एक सवाल पूछा था और हमारा सवाल था कि क्या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और अन्य धार्मिक स्थानों पर कान फोड़ू लाउडस्पीकर बंद होने चाहिए। हमने ये सवाल भारत में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण के विश्लेषण के दौरान आपसे पूछा था। हमने आपसे वादा किया था कि आज हम आपको इस विषय पर पोलिंग के नतीजे दिखाएंगे और हमें देश भर से हजारों दर्शकों की प्रतिक्रियाएं इस पोल के जरिए मिली हैं, जिनमें से 90.8% लोगों ने इस सवाल का जवाब हाँ में दिया है, जबकि सिर्फ 9.2% लोगों का कहना है कि धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर पर रोक नहीं लगनी चाहिए। अब सरकार को यह सोचना चाहिए कि जब देश के 90% से ज्यादा लोग ऐसा मानते हैं कि धार्मिक स्थलों से होने वाले शोर को रोकना चाहिए, तो फिर ऐसा हो क्यों नहीं रहा। इसीलिए हम आपसे भी कहना चाहते हैं, आप इस मामले पर जागरूक होइए। अपने घर के आसपास अगर ध्वनि प्रदूषण हो रहा है तो उसे रोकने की कोशिश कीजिए, उसके बारे में रिपोर्ट कीजिए, पुलिस को बताइए, प्रशासन को बताइए और चुपचाप इसे सहना बंद कीजिए। अब हम उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से आई कुछ ऐसी तस्वीरों का विश्लेषण आपके लिए करेंगे जो ये साबित करती हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार तो बदल गई, लेकिन पुलिस के हालात अब भी पहले जैसे ही हैं, अब भी नहीं बदले हैं। मैनपुरी में कुछ दबंगों ने एक पुलिस चौकी में घुसकर पहले एक महिला की पिटाई की और फिर पुलिस चौकी के पास ही उसे खुलेआम गोली मार दी। घायल महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। इसके बाद आक्रोशित भीड़ ने पुलिस चौकी में घुसकर आरोपी की पिटाई की और वहां जमकर तोड़फोड़ की। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मर्डर, पिटाई और तोड़फोड़ सब कुछ पुलिस चौकी में ही हो रहा है तो फिर पुलिस कहां थी? तो हम आपको बता दें कि गोलियों की आवाज सुनकर पुलिसकर्मी चौकी के पीछे एक जगह में जाकर छिप गए, यानी पुलिस वाले अपनी चौकी छोड़कर भाग गए। जिन पुलिस वालों पर महिला की जान बचाने की जिम्मेदारी थी, जिनके पास ये महिला अपनी सुरक्षा के लिए आई थी, वही पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए छिप गए। गोली मारने से पहले आरोपियों ने महिला की बहुत पिटाई की। ये सब कुछ पुलिस चौकी के सामने हो रहा था, लेकिन पुलिस वालों की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो इन दबंगों को रोक पाए। मरने वाली महिला और आरोपियों के बीच जमीन को लेकर विवाद था। इस घटना से कुछ देर पहले इस महिला ने पुलिस चौकी पहुंचकर इस मामले में शिकायत भी दर्ज करवाई थी, लेकिन जैसे ही यह महिला पुलिस चौकी से बाहर निकली, दबंगों ने इसे घेर लिया। इससे पहले कि यह महिला अपनी जान बचाकर भाग पाती, भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति ने उसे गोली मार दी। इसके बाद भी जब पुलिस ने कुछ नहीं किया तो लोगों ने पुलिस चौकी के अंदर जाकर आरोपियों की पिटाई शुरू कर दी। गोली मारने वाले व्यक्ति को भीड़ ने बुरी तरह से पीटा और चौकी में रखे सामान को भी नुकसान पहुंचाया। जब पुलिस को यह एहसास हो गया कि आरोपियों के हाथ से अब पिस्तौल छीनी जा चुकी है, तो पुलिस वाले अचानक से बाहर आ गए और आरोपियों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर जो वाक्य लिखा है वो कहता है, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। लेकिन सवाल यह है कि जब पुलिस गुंडों को देखकर छिपने लगेगी तो फिर जनता की जान बचाने का और जनता की सुरक्षा करने का संकल्प कौन लेगा? 2015 के एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार पूरे देश में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाएं होती हैं। 2015 में उत्तर प्रदेश में हिंसात्मक अपराधों की कुल 40,613 वारदातें हुई, जो पूरे देश में हुई कुल वारदातों का 12% था। 2015 में देश भर में 32,127 हत्याएं हुई और इनमें से 14.7% हत्याएं सिर्फ उत्तर प्रदेश में हुई। हत्याओं का ये आंकड़ा देश में सबसे ज्यादा है। लेकिन हमें यह भी याद है कि जब ये आंकड़ा उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार के सामने रखा जाता था तो वो सरकार इन्हें मानती नहीं थी और हमेशा इन आंकड़ों से मुंह फेर लेती थी, कहती थी ये आंकड़े सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में नई सरकार की सबसे पहली घोषणा ये थी कि राज्य की कानून व्यवस्था में जल्द से जल्द सुधार किया जाएगा। लेकिन मैनपुरी की घटना को देखकर ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस को सुधारना इतना आसान नहीं है और इसमें नए मुख्यमंत्री को बहुत वक्त लगेगा। उत्तर प्रदेश तब तक उत्तम प्रदेश नहीं बन सकता जब तक वहां की कानून व्यवस्था को व्हील चेयर से उठाकर पैदल चलने लायक न बना दिया जाए। हमारा अगला विश्लेषण भी उत्तर प्रदेश के एक शहर से ही संबंधित है और उस जगह का नाम है कैराना।
वही कैराना जहां से हिंदू परिवारों के पलायन की खबर सबसे पहले जी न्यूज ने आपको दिखाई थी। जून 2016 से लेकर अब तक 10 महीनों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। जी न्यूज ने इस दौरान समय समय पर कैराना से ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आपको वहां की जमीनी हकीकत बताई। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की नई सरकार आने के बाद कैराना में सब कुछ ठीक ठाक हो गया, तो आप गलत हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि कैराना से पलायन करके दूसरी जगहों पर विस्थापित हुए सभी परिवार अपने घर वापस लौट आए हैं, तो भी आप गलत हैं। इसलिए आज कैराना की खबर का फॉलोअप नहीं करते, बल्कि खबर को उसके अंजाम तक पहुंचाने में हम यकीन करते हैं। और यह फॉलोअप नहीं है, यह हमारी कोशिश है कि हम किसी तरीके से इस मुद्दे को अंजाम तक पहुंचाएं। और इसीलिए हमारी टीम ने एक बार फिर कैराना जाने का फैसला किया। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में नई सरकार आने के बाद कैराना में कुछ हुआ नहीं। हमारी जानकारी के मुताबिक कैराना से पलायन करके दूसरी जगहों पर विस्थापित होने वाले 2 परिवार अपने घर वापस लौट चुके हैं। सिर्फ 2 परिवार वापस आए हैं। कैराना का कुख्यात अपराधी फुरकान जेल की सलाखों के पीछे है। कल तक जो व्यापारी डर कर सहम कर वहां पर जी रहे थे, वो आज थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह भरोसा कायम रह पाएगा? क्या कैराना से विस्थापित होने वाले सभी परिवार वापस लौट पाएंगे? जो लोग कैराना वापस आए हैं, उन्हें कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से डर क्यों लगता है? और ये डर कब खत्म होगा? आप ये जानते हैं कि कैराना से पलायन करने वाले परिवारों की तकलीफ का जबरदस्त राजनीतिकरण हुआ है, लेकिन आज तक किसी ने इन लोगों का हाथ पकड़कर ये नहीं कहा कि कैराना वापस चलो, वहां अब कोई खतरा नहीं। ये ग्राउंड रिपोर्ट तमाम नेताओं के लिए और बीजेपी की नई सरकार के लिए एक तरह का रिमाइंडर है, ताकि कैराना की समस्या का अंत हमेशा हमेशा के लिए हो जाए। कैराना के पीड़ितों की घर वापसी जल्द से जल्द होनी चाहिए। कैराना का प्रत्येक हिंदू परिवार दहशत में है और यहाँ से पलायन करने की सोच रहा है। लड़की पढ़ने जाती हैं, उनके साथ में माँ बाप जाते या उनका भाई जाता, कोई भी जाता उन्हें छोड़ते। ऐसी हिम्मत नहीं पड़ती कि लड़की अकेली चली जा। ऐसा क्यों? हिंदू ही क्यों? मुस्लिम क्यों नहीं गए? मुस्लिम को क्यों नहीं चिट्ठियाँ मिली? या मुस्लिम का कोई आदमी क्यों नहीं मरा? यहाँ माहौल अच्छा नहीं है जी। बहुत डर सर, बहुत ज्यादा डर। नहीं कराना नहीं हम जाने की जी, बस ऐसे रहे दब कर है। माहौल खराब की वजह तो उन निकट ही लेगा। मैं जी न्यूज का आभारी हूँ जिसने उस कांड को बड़े प्रमुखता के साथ दिखाया है, खासकर सुधीर चौधरी जी का, जिन्होंने अपने डीएनए में दिखाया है। 9 जून 2016 को इसी जगह खड़े होकर हमने आपको बताया था कि कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना से सैकड़ों हिंदू परिवारों को खौफ की वजह से पलायन करना पड़ा। उसके बाद इस जगह तमाम राजनीतिक दल पहुंचे, ये एक बड़ा मुद्दा बना और ये बार बार कहा गया कि अगर सिस्टम बदलता है, सरकार बदलती है, तो कैराना से पलायन करने वालों की किस्मत बदलेगी। 10 महीने बाद आज हम फिर इस जगह खड़े हैं और ये जानने के लिए फिर कैराना एक बार आपको लेकर चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार बदल चुकी है, सिस्टम बदल चुका है। क्या कैराना के पलायन करने वाले लोगों की किस्मत बदली है? 9 जून 2016 वो तारीख जब जी न्यूज पर कैराना में हिंदू परिवारों के पलायन की खबर ने पूरे देश को सख्ते में डाल दिया था।